में चुनावी माहौल आ चुका है। नगर निगम का चुनाव सरकार की ओर से जैसे ही पारित हुआ कि अब आप चुनाव आप लोग लड़ सकते हैं, तो एक से एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी और कूदने का मन बना चुके हैं। मैं मिला रहा हूं श्रीमती गुड़िया देवी, जो डॉक्टर जितेंद्र तिवारी की पत्नी हैं और ये भावी महिला प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 29 से अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। मैं डॉक्टर साहब से और गुड़िया देवी से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं कि वो चुनावी मैदान में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या मंशा है, क्या सोच है, क्या उनका एम है, क्या लक्ष्य है, ये उनकी ज़ुबानी मैं आप लोगों से रूबरू कराऊंगा, मैं लाइव कराऊंगा। मैं ये भी बताता चलूं कि ये देखिए सासाराम नगर निगम वार्ड नंबर 29 भावी महिला प्रत्याशी गुड़िया देवी, ये एक गांव है बबनगावा की निवासी हैं ये। और ये भी देखा जाए कि सबका साथ सबका विकास, सबको देंगे मान सम्मान, सभी रहेंगे एक समान, ये डायलॉग से ये सोच है इनकी। तो मैं उन लोगों से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उनका विचार क्या है, क्या सोच है और किस तरह चुनाव मैदान में वो आना चाहती हैं, चुनाव जीतकर वो अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहती हैं, ये उनके ज़ुबानी मैं सुनाऊंगा। ये गुड़िया देवी हैं जो वार्ड नंबर 29 की प्रत्याशी होने जा रही हैं और ये डॉक्टर जितेंद्र तिवारी हैं। ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जो डेंटिस्ट हैं, दांतों के डॉक्टर हैं ये, और काफ़ी सामाजिक लोगों में हैं, काफ़ी नाम है डॉक्टर साहब का, पूरा शहर जानता है इनको। मैं डॉक्टर साहब से भी जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि आप अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। एक प्रश्न है ये आपसे कि बहुत लोगों का टेलीफोन आया हम लोगों के पास जी कि डॉक्टर जितेंद्र तिवारी की पत्नी चुनावी मैदान में हैं, जाइए उनको हाईलाइट कीजिए। क्या कारण है कि आपको इतने चाहने वाले लोग हैं? कि सच तो ये है कि आज का जो परिवेश है, ऐसे लोग थोड़ा सा राजनीति से कटने लगे हैं। अच्छे लोगों के लिए राजनीति को ऐसा माना जा रहा है कि उनके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग मानना है। मैं समझता हूँ कि जितना ही ज़्यादा समाज सेवी, जितने ही अच्छे, खास करके लास्ट तबके तक विकास पहुँचे, उसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित लोग जब तक से प्रवेश नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफ़ी हो। आप इस चीज़ को मानते हैं कि आपको चुनाव मैदान में आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल शिक्षित वर्ग को आना चाहिए। हमारी मैडम भी पढ़ी लिखी हैं, जाहिर सी बात है कि इनको कहीं न कहीं चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इसीलिए लाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का सेवा। आपका वार्ड नंबर जो 29 है वो महिला हो गया है जी। अगर महिला नहीं हुआ तो चुनाव मैदान में आ पाते? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, मजबूरी है आना। नहीं अगर आएंगे तो शिक्षित लोगों का आना चाहिए। जी, शिक्षित लोग अगर कहीं ना कहीं मतलब दूर रहेंगे तो मतलब कि विकास से काफ़ी दूर हो जाएंगे। देखिए, ये डॉक्टर जे के तिवारी हैं और माँ निर्मला देवी दांत अस्पताल ये चलाते हैं, दंत रोग विशेषज्ञ हैं, काफ़ी चर्चित लोगों में हैं। इनका कहना है कि शिक्षित लोगों को चुनाव में मैदान में आना चाहिए और कहीं ना कहीं जनता के प्रतिनिधि बनना चाहिए और प्रतिनिधि बनकर क्षेत्र का विकास करना चाहिए। चूँकि शिक्षित व्यक्ति अगर चुनाव मैदान में आता है और चुनाव जीत कर वो हाउस में जाता है तो जाहिर चीज़ है कि क्षेत्र का विकास बहुत तेज़ी से बढ़ने का कोशिश किया जाता है। आप लोगों से गुड़िया देवी जो डॉक्टर साहब की पत्नी हैं, शिक्षित पत्नी हैं, नाम भी बहुत प्यारा है गुड़िया, और देवी तो भगवान के रूप में जाना जाता है, तो गुड़िया और देवी नाम है इनका। तो मैं गुड़िया देवी से रूबरू करा रहा हूँ। मैडम, आप चुनाव मैदान में आ रही हैं जी। तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया है कि आप कर इस क्षेत्र का विकास करना चाह रही हैं जी। तो किस तरह विकास करेंगी आप? विकास करेंगे कि सबको मान सम्मान देंगे, सबका जो काम नहीं पूरा है वो करेंगे। और खड़ा होने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन विकास करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। ताली बजाइए भाई, आप लोग ताली बजाइए। देखिए कितना सटीक जवाब इन्होंने दिया है कि खड़े तो बहुत लोग होते हैं, प्रत्याशी तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन मैं अगर चुनाव जीतती हूँ तो इस क्षेत्र का
विकास करूंगी। तो एक चीज़ ये बताइए कि आप किस तरह विकास करेंगी? विकास ही नहीं, मैं सबको छोटे या हो या बड़े हो, मैं सबको मान सम्मान दूंगी और जो भी मुझसे होगा उतना मैं करूंगी। आपके हस्बैंड तो डॉक्टर साहब हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि दांत के डॉक्टर हैं, जी। बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। इनका संबंध मैं देखता हूँ सामाजिक लोगों से भी है, शिक्षित लोगों से भी है, मतलब हर जगह हर तबके के लोगों से है। जी तो विकास तो करना पड़ेगा ना। जी ज़रूर करेंगे, इसीलिए तो मैदान में उतरे हैं। तो एक प्रश्न है आपका कि आपके क्षेत्र में जो वार्ड नंबर 29 में है, जी। कौन कौन सा गांव आता है? इसमें आगे आपका करपुरवा, सिकरिया। तो गुड़िया देवी ने जो कहा कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूंगी, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं। अच्छा ये मैडम आप बोलिए कि क्षेत्र का विकास आप करेंगी, जी तो किस प्रकार विकास करेंगी आप? विकास करेंगे, यहाँ के भाई हम बहन हैं, जो चाहेंगे वही तो हमको करना है। अच्छा मतलब आपका कहना है कि जो क्षेत्र के हम हमारे अपने भाई लिए नहीं खड़े हाँ, हो रहे हैं, हम हाँ। समाज के लिए खड़े हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, और समाज जैसे कहेंगे वैसे हम करेंगे। बहुत बेहतर जवाब है। देखिए जवाब इन्होंने कितना अच्छा दिया, कितना अच्छा जवाब दिया कि मैं अपने लिए चुनाव मैदान में नहीं आ रही हूँ, मैं एक सेविका के रूप में चुनाव मैदान में आ रही हूँ। अगर मैं वार्ड पार्षद बन भी जाती हूँ तो इस क्षेत्र के हमारे भाई बहन, हमारी माता, हमारे चचा, वो लोग वार्ड कमिश्नर रहेंगे, मैं एक सेविका के रूप में रहूँगा, यही कहना है ना? जी देखिए ये सोच, सच्चाई ये है कि गुड़िया, नाम भी देखिए कितना प्यारा है, गुड़िया देवी, और इनकी सोच भी बहुत अच्छी है। मैं डॉक्टर साहब से रूबरू करा रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपसे प्रश्न ये है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सा गांव पड़ता है? मेरे वार्ड नंबर 29 में अभी फ़िलहाल बिशनपुरा हो गया, खैरी एंड खैरा, करपुरवा, निरंजनपुर, भताड़ी, मौजा, इवन आपके नहर बेदा जो है वहाँ नहर तक चला गया। ये सब आपके इलाके में? जी मेरे। तो ये बताइए कि ये पहले पंचायत में था ना? जी पहले पंचायत था, भदोगरा क्या पंचायत। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? एक्चुअली या विकास थोड़ा की बहुत जरूरत? तो हुआ है, लेकिन जितना चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि कहीं ना कहीं ये इलाका थोड़ा फॉरवर्ड मतलब कि पंडित जी का इलाका है। यहाँ उस टाइप के कोई लड़ने या कोई काम के लिए बहुत ज़्यादा उतावलेपन में एक्टिविटी नहीं किया। नहीं तो देखिए कहीं ना कहीं आप ये कह रहे पीछे हैं, रह गया। ये कह रहे हैं कि ना होना ये चाहिए, नहीं बबन हुआ। गाँव में विकास नहीं हुआ है ना? जी जी बाकी जो पंचायत में तो कई गांव था। जी जैसे अभी आपने 5 गांव का नाम बताया, बिल्कुल, जी जी तो अब वो नगर निगम में आ गया है। जी जी। तो नगर निगम में होने के बावजूद नगर की तरह विकास है या नहीं है, ये हम जानना चाह रहे हैं। कुछ तो है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिल्कुल सर में अभी आती है जरूरत नगर निगम विकास कहने करने की जरूरत है। बिल्कुल बहुत काफी बहुत विकास जरूरत, करने की बहुत ज़रूरत है। तो और मुझे पंचायत में लगता लग रहा है कि विकास नहीं हो पाया क्या? जी नहीं, अभी तक तो मैं कहूँगा कि वैसे तो डेवलप एरिया है, जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा बहुत सारे काम की ज़रूरत है, गांव के लोग हैं, लेकिन सच ये है कि काम नहीं हुआ है ईमानदारी से। तो अगर आपकी पत्नी गुड़िया देवी वार्ड पार्षद बन जाती हैं जी, तो आप विकास किस तरह करेंगे? अब विकास में सबसे बड़ी चीज़ है कि नली गली, या अभी देख रहे हैं कि सड़क तार भी बड़ा कितने दयनीय है धुले आपका। पड़े हैं, पोल के खंभे देखेंगे आप तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पता नहीं मैंने किस टाइप का वो है, बड़ा अजीब सा फील होता है अंदर से। कभी कभी तो ये होता है बहुत सारे गाय बच्चे ये जो है 2-3 गाय मर गई अभी बहुत दिन करंट पहले। जी करंट से, इतना तार देखेंगे आप, थोड़ा सा दिखाएंगे तो अब इतना नंगा है कि मैंने पूछिए मत। कितनी बार मैंने बोला, यहाँ के मुखिया जी भी थे, ठाकुर मुखिया, उनसे भी मैंने ये किया, लेकिन कोई मतलब कि अभी तक संतोषजनक न जवाब मिला या न कोई कार्रवाई काम नहीं हुआ। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा अभी यहाँ पे 2-3 घर ऐसे हैं जिनका कि बिजली टाइम से दिया जा रहा है, बिजली बिल के लिए आए लोग और छापा मारे और उनका मीटर वगैरह कबार कर ले गए, जबकि निर्माणाधीन मकान था। अच्छा। उनका कोई दोष नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मैंने जब से मतलब वो घर नहीं बना था तब ही से उन्होंने लाइन एग्रीमेंट कराया है, उसके बावजूद भी ले गए और 2-2, 3-3 FIR कर दिए। इसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं थे। जी अब तो चूँकि मैंने उनका नाम वगैरह नहीं हो किया, लेकिन मुझे लगा कि ओवरसियर साहब एग्जीक्यूटिव या जो भी है, मतलब कि यहाँ का जो बिजली डिपार्टमेंट के लोग अपने आप को बताए। मैंने ID वगैरह नहीं देखा, हालांकि मेरे से उतना बात नहीं हो पाई, जल्दीबाजी में लोग थे,
चले गए जी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि यहाँ अच्छे लोग सभ्य लोग तो आए। आप अगर वार्ड पार्षद बन परेशान जाते हैं, करना। आपकी पत्नी वार्ड पार्षद बन जाती है, तो ये जो समस्या आप बता रहे हैं बिजली का, जी। या आप बता रहे हैं कि विभाग के लोग आए और आकर नोच नाच के ले गए जी, मीटर, जी। तो आप उन समस्याओं को देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ है कि 75 साल हो गए आज आज़ादी के, लेकिन आज तक एक सिर्फ बभनगांवा, मतलब कि खैरी मौजा इसको बोलते हैं, बभनगांवा इसका नाम चूँकि पंडित जी का बस्ती है हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि 75 सालों में कोई विधायक यहाँ से हुआ ही नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है। मतलब विधायक होने के बावजूद विकास नहीं हुआ? अब अभी 2 साल पहले आपको बता दें कि ये ढलैया कराया, वो भी बहुत काफ़ी हम रिक्वेस्ट किए अशोक जी से, तो बोले कि हम इसको कराते हैं। उसके बावजूद भी शहर से मेन मुख्यालय मात्र 1.5-2 किलोमीटर है, लेकिन अभी तक लिंक रोड नहीं हो पाया है, सिर्फ बभनगांवा के लिए। बाकी सब जगह जैसे कुछ महतो जिलों का गांव है, लगभग वहाँ काफ़ी सारा विकास हुआ है, अच्छा काम हुआ है। अब ये सोच लीजिए कि आंगनबाड़ी भी अभी अच्छा, तक एक चीज़ ये नहीं है बताइए यहाँ। कि अभी तो आप चुनावी माहौल में हैं, जी, है ना जी। तो हम लोग चुनावी माहौल पे बात करें तो थोड़ा यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि हमारी माता जी भी हैं, हमारे चाचा जी भी हैं, इन लोगों से भी थोड़ा विचार मैं ले लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। माता जी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं, तो आप किस गांव में रहती हैं? गांव का नाम क्या है? खैरी खैरी। खैरी बबरगांव। तो क्या इस गांव में विकास हुआ है? नहीं हुआ है। देखिए, इस गांव की निवासी हैं, वृद्ध है, महिला है, और इनका कहना है कि विकास नहीं हो पाया है। इस तरह से एक और देखिए, एक और महिला है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। माँ जी, कौन से गांव में रहती हैं आप? खैरी बबरगांव। अच्छा, तो इस गांव में प्रॉब्लम है क्या, कठिनाइयाँ हैं? हाँ, बना किस सब किस चीज़ का है? बिजली बत्ती के है, बा रोड है, निखे दिक्कतें बा सब कुछ के। कब से है ऐसा? कब से? कितना दिन हुआ? कितना दिन तो हो गए, हमरा तब निखे की याद पड़ के कितना आप दिन कितने साल से देख रही हैं? आए 30-40 बरस। देखिए, यानी ये कहा जाए कि 30 वर्षों से इस गांव में विकास नहीं हुआ है। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ सांसद भी हैं, यहाँ विधायक भी हैं। अब ये नगर निगम में ये गांव आ चुका है, लेकिन इसके पूर्व पंचायत स्तर पर आता था। पंचायत में बहुत सारा फंड आया है, लाखों लाख रुपए आया है, लेकिन इस गांव पे ना तो सांसद का ध्यान गया, और ना विधायक का ध्यान गया, और ना मुखिया का ध्यान गया। यानी काफ़ी अफसोसजनक बात है, काफ़ी आश्चर्यजनक बात है कि इस गांव में काफ़ी शिक्षित गांव है, बभनगांवा इस गांव का नाम है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन विकास से कोसों दूर है ये गांव। और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का जितना कसूर है, मैं तो ये भी कहूँगा कि यहाँ के रहने वाले निवासी जो हैं, कहीं ना कहीं वो भी अंधकार में रहे हैं और इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। एक और माँ जी है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। माँ जी, क्या नाम है आपका? विमला देवी। विमला देवी, बहुत प्यारा नाम है माँ जी आपका। ये बताइए कि इस गांव में की रहने वाली आप हैं? जी, इसी गांव में रहने वाली। तो क्या कहना चाहेंगे इस गांव के बारे में? बहुत कुछ है, बिजली बिल में हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। मेरे पति विकलांग है। विकलांग है? उसी पर अच्छा, बैठे हैं। अच्छा। अब बहुत परेशान रहते हैं लाइन के लिए। रोज रोज मेरे लाइन में बिगड़ा रहता हुआ है। रोज रोज मैंने उसका फ़ोन करते हैं, कभी उठाते हैं, कभी नहीं उठाते हैं। अच्छा। बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, कभी नहीं आते हैं बोल करके। बिजली विभाग। देखिए, इस तरह से एक समस्या का यहाँ गढ़ है। रोड नहीं, गली नहीं, नाली नहीं, बिजली है तो बिजली नहीं, इस तरह का समस्या है। मैं कुछ युवा वर्ग के लोग खड़े हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या नाम है और क्या प्रॉब्लम है। हम लोग बिहार दर्शन से हैं। क्या नाम है आपका? आलोक तिवारी। आलोक तिवारी जी। तो इस गांव में अधिकतर ब्राह्मण समाज के लोग हैं क्या? हाँ, ज़्यादातर। तो आप तो युवा भी हैं, स्मार्ट भी हैं। जिस तरह से प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि गली नहीं, रोड नहीं, बिजली का तार है लेकिन बिजली नहीं, तो इस पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं क्या? ज़्यादातर अभी हम लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं। अच्छा। और कोशिश होता है कि कभी कभी जाते भी हैं प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन लोग वहाँ सुनते नहीं है। सुनता नहीं है? किससे आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं? जैसे बिजली विभाग में हम लोग जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी लोग नहीं सुन पाते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं विधायक के पास, तो वो भी अच्छे से बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो वोट तो मारते होंगे आप लोग ना? जी, हम लोग वोट मारते हैं, लेकिन अब तो नोटा का विकल्प आ गया, तो इस बार उसी में गया था। तो नोटा मार दिया क्या? जी। चलिए, वोट नहीं तो
हम नहीं रोड नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, यही नारा है ना। बिल्कुल, हाँ हाँ। चलिए ठीक है, नोटा का तो आ गया है, बात सही है। देखिए इस तरह से युवा वर्ग भी नाखुश हैं और उनका भी कहना है कि मैं जब विभाग में जाता हूं तो कोई सुनने वाला नहीं है। अरे इस बेटे से तो हमारी मुलाकात है कहीं ना कहीं। क्या नाम है आपका? लव पांडे। लो जी, किस गांव में रहते हैं? खैरी भवन गाँव। क्या कहना चाहेंगे इस गांव के बारे में? क्या क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ? रोड नहीं है, नली नहीं है, जाने का रास्ता बरसात में दिक्कत भी होता है आने जाने का। अच्छा, और कैसे लाइन जाते हैं आप लोग? उसी में पानी वानी में होता है तो निकलते हैं। आप बचपन से ही देख रहे हैं ये समस्या? हाँ, जब से आए हैं तब। मतलब जन्म से ही देख रहे हैं? अभी जी कितना सर। उम्र है आपका? अभी 16 साल। 16 साल से आप देख रहे हैं? यस सर, हम लोग तो तो अभी ये बताइए कि कभी शिकायत वगैरह किए हैं मुखिया से? नहीं सर, अभी तो हम नहीं किए हैं। क्यों? पढ़ते हैं आप? जी सर, किस क्लास में? अभी BA पार्ट 1 में नाम लिखवाना है। लौ अभी- कुछ नाम है आपका? लव पांडे। लौ पांडे। देखिए ये बेटा है, लौ पांडे नाम है और ये पढ़ रहा है, ये स्टूडेंट है, लेकिन इसका कहना है कि मैं बचपन से ही इस गांव में समस्या देख रहा हूं जो अच्छा ये बताइए कि जब से आप समस्या देख रहे हैं कुछ उसमें डेवलपमेंट है? हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे रोड थोड़ा सा बना है, लेकिन जितना बनना डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट करके विधायक से बनवाया है। हाँ उतना ही, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो ये कसूरवार आप किसको मानते हैं? और आगे जो मुखिया हो गए चाहे और उन लोगों को मानते हैं। देखिए इस तरह से एक और युवा है, काफ़ी स्मार्ट हुआ है। क्या नाम है बेटा? शिवम पांडे। शिवम पांडे। पढ़ते हैं आप? हाँ, कहाँ? BA पार्ट 1 में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा। ये बेटा ये बताइए कि आप युवा हैं और स्नातक कर रहे हैं, आप BA पार्ट 1 में हैं, ये प्रॉब्लम क्यों है आपके गांव में? अरे प्रॉब्लम यह है कि कोई कंप्लेन करता है तो कोई सुनने वाला नहीं। सुनने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट की ताकत तो बहुत ज़बरदस्त, आप लोग देश के रीढ़ हैं, देश की ताकत आप लोग हैं, नौजवान इस देश की ताकत होता है, मालूम है ना? हाँ हाँ तो क्यों नहीं आप लोग फाइट करते हैं? सर, फाइट करते हैं भाई, कोई सुनने वाला नहीं है ना। ये नली वली ऐसा ही है, रोड भी नहीं बना हुआ जैसा है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बिजली करंट से जानवर की मृत्यु हो गई है जी सर। है ना? यस। तो डर नहीं लगता है क्या? डर सर कंप्लेन नहीं डर लगता है, कंप्लेन होता है भाई, कोई सुनवाई नहीं करता। बरसात उधर में से क्या पोजीशन रहता है? बरसात में गली गली पानी भर जाता है, जाने आने में बहुत समस्या होती है। समस्या होती है, तो आप चाहते हैं कि समस्या दूर हो? यस सर, तो बिल्कुल। एक चीज़ ये बताइए, गुड़िया देवी इस बार प्रत्याशी बनकर आ रही हैं यस सर। वार्ड नंबर 29 से, यस सर। साथ देंगे आप लोग? यस सर, बिल्कुल साथ देंगे। साथ देंगे। बिल्कुल। देखिए इस तरह से बबनगावा गांव के युवा की बात मैंने सुनाया, मैंने महिलाओं की बात सुनाया, अब मैं वृद्ध लोगों से बात करता हूं। क्या नाम है चाचा आपका? राजेंद्र स्कूल। राजेंद्र शुक्ल जी। तो आप कब से हैं इस गांव में? हम इस गाँव में 5-7 वर्ष से। तो 5 साल से आप जो देख रहे हैं? हाँ, वही देख रहे हैं। कुछ चेंजिंग भी हुआ है? कुछ चेंज नहीं किया हो, थोड़ा बहुत अपन हो जाता, एक बाद चेंजिंग कुछ नहीं किया। हाई गली जन बात कच्चा गली बा, भर 4 महीना जन आप बा। किसान हैं क्या? हाँ, तो किसान है। किसान हैं? हाँ। देखिए ये किसान हैं, इनका कहना है कि 5-6 साल से मैं इस गांव में रह रहा हूं, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय है। एक और हैं, क्या नाम बाबा आपका? रामाशंकर उपाध्याय, भूतपूर्व पुवनी प्रभारी। पुवनी पुवानी क्या? थाना प्रभारी। थाना प्रभारी हैं? वाह, तब तो गांव का विकास होना चाहिए था। बिल्कुल आनर नगरी चौपट राजावली बात है। अच्छा। यहाँ जो मुखिया या सरपंच या जो भी बना, अपना के लिए बना, अपने इलाका के लिए नहीं बना है मेरे समझ से। मैं भी यहाँ पर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। कब से हैं? लेकिन कब से हैं इस गांव में? 2-3 साल हो गया अच्छा अच्छा। यहाँ पर हम हैं। यहाँ का कोई सिचुएशन का कोई पता नहीं। रोड किसी तरह मुखिया सरपंच लोग मिल करके हाँ हाँ। अपना ही लोग अपना प्रयास करके अपना ये बनाए, ये भी सही नहीं बना। उधर भी बना तो उधर आर फाड़ कर फेंका रहा है। क्या बना? क्या बना? रोड बना थोड़ा सा 50 गज का। अच्छा अच्छा। 100 गज होगा, 150 गज है। हाँ, 150 गज ये लगभग है। बताइए कि जब बन रहा था तो आप लोग देख रेख नहीं किए क्या? तो हम तो डिहरी पुलिस के अंदर में पुवनी के मतलब कि लाइन बाबू थे हम।
एक चीज़ और, एक प्रश्न है आपसे, चूंकि आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, आपने बहुत लंबी दुनिया देखा है। अगर गांव में विकास होता है और ठेकेदार गांव का विकास करके निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर खराब काम होता है तो ग्रामवासियों को आप दोषी मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो ग्रामवासी में भी अगर 2-4 वो चालाक हैं, उनको भी तो कमीशन चाहिए ना। अच्छा, वो ले दे के खामोश हो गए। तो काहे नहीं, अगर बोलेंगे तो कमीशन। वो रोड बनवाने के लिए नहीं बोलेंगे, कमीशन लेने के लिए बोलेंगे। अच्छा। देखिए, ये पुलिस विभाग के अधिकारी रहे हैं और दरोगा जी रहे हैं। इनका भी बड़ा अफसोस के साथ बहुत दर्द भरी आवाज़ निकाल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में मुखिया भी रहा तो काम नहीं कर पाया। ये बताइए कि सांसद और विधायक भी तो रहे। हाँ, सांसद विधायक तो रहे हैं, लेकिन वो भी अपने काम में। अब नीतीश बाबू को रहते हुए भी यहाँ कोई काम नहीं हो सकता। नीतीश बाबू तो विकास पुत्र कहलाते ही हैं। विकास पुत्र हैं, यद्यपि यहाँ के लिए नहीं है ना। देश जब से आज़ाद हुआ है तब से यहाँ कोई काम नहीं। पंडित ये आवाज़ निकाल रहे हैं। इनका कहना है कि अगर काम हो रहा है, ठेकेदार आकर काम करा रहे हैं, विभाग के इंजीनियर्स काम करा रहे हैं, तो इस क्षेत्र के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जो तेज तर्रार आदमी हैं, कहीं ना कहीं वो भी उन लोगों से मिल गया और कहीं ना कहीं मिलकर इस काम को ख़राब करने की कोशिश की, ऐसा दरोगा जी का कहना है। तो ये बताइए कि अब आप चाहेंगे ना कि इस क्षेत्र का विकास हो? विकास के लिए हम तत्पर हैं। अब आ गए हैं तो तत्पर। तो एक सवाल है आपसे कि आपके गांव की एक बहू गुड़िया देवी ये चुनावी मैदान में आ रही हैं, वार्ड नंबर 29। अब आप लोग नगर निगम में आ गए हैं, पहले आप लोग नगर पंचायत में थे, पहले ब्लॉक से काम होता था। जी। अब नगर निगम से आपका विकास होगा। तो ये बताइए कि वार्ड नंबर 29 से गुड़िया देवी जो चुनावी मैदान में आ रही हैं, जो डॉक्टर JK तिवारी की पत्नी बताई जाती है, जी, तो क्या आप लोग उनको वोट मारेंगे? बिल्कुल, पूर्ण रूपेण। क्यों मारेंगे वोट? इसलिए प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं। वो नया तो है, शिक्षित भी है, और इसको शिक्षा और इसका नेचर को देखते हुए ये पूर्ण विश्वास हो रहा है कि जो आज़ाद देश हुआ है तब से जो काम नहीं हुआ है ये शायद कर लेगी। तो डॉक्टर साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो शिक्षित हैं और डॉक्टर हैं। नहीं, वो भी शिक्षित है, शिक्षित वो भी है, शिक्षित है। आप लोग उनकी सरपरस्ती करेंगे? हाँ, बिल्कुल। अभी तो मैंने पूछा है, गुड़िया देवी से हमने पूछा, तो वो बोली कि मैं एक सेविका के रूप में चुनाव मैदान में आ रही हूँ। अगर मैं चुनाव जीत जाती हूँ तो वार्ड कमिश्नर जो है, उसके साथ भी तो हम लोग हैं न, रहेंगे ना। आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, उसके पीठ पर हम लोग तो जरूर रहेंगे। जहाँ जाएगी तहाँ हम थोड़े छोड़ देंगे उसको। तो दूसरी बात, आप अपना बिजली और लाइन जितनी है, हाँ, इसमें बिजली विभाग मनमानी ढंग से आना, छत पर चढ़ जाना, किसी को लाइन काट लेना, बिल लेते हुए सब। आप कहीं गलत नहीं ठहरेंगे, अगर हमसे मांगेंगे हम भी देंगे, सब लोग देगा। यहाँ पर कोई चोर नहीं है। लेकिन खेद की बात है, अरे जीआई भाई जितने लोग हैं तो हम अपने नौकरी पीरियड में विभाग, पुलिस मतलब लाइन विभाग का तो कोई स्थान ही नहीं दिया। कैसे लोग करते थे, हम इन्हीं लोगों पर करते थे। तो क्योंकि ये लोग गलत हैं और गलत करना जानते हैं, हम गलत जिंदगी में नहीं किए हैं। आप तो दरोगा हैं, तो इन लोगों को सुधारेंगे कैसे? सुधार तो देंगे। मिले थे थाना प्रभारी से अपना, अच्छा, बहुत सुंदर दरोगा जी हमारे हैं। अभी थाना प्रभारी ईमानदार भी उतने हैं। वो कहे कि ठीक है हम देखेंगे। आप लोग किस थाने में आते हैं? दरिगांव थाना। दरिगांव थाना में हम हैं। और थाना प्रभारी भी बहुत ही, ये गांव दरिगांव में आता है? जी। और थाना प्रभारी भी बहुत मस्त हैं यहाँ पर अभी जो मिले हैं हम लोगों को। कभी भी खोजने के बाद, कहीं भी खोजने के बाद तुरंत उनको पहुँच कर रिसीविंग ले लेना है। आखिर क्यों आपने खोजा, तो इसलिए धन्यवाद है थाना प्रभारी को। बताया अपना? रमाशंकर उपाध्याय। देखिए, रमाशंकर उपाध्याय है, भूतपूर्व ये पुलिस पदाधिकारी हैं। और इनका कहना है कि मैं इस गांव में सब इंस्पेक्टर है, मैं इस गांव में आया हूं और आकर देख रहा हूं कि बहुत सारी कमियां हैं। अब एक और बाबा हैं, मैं इनसे जानना। क्या बाबा, क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर ओझा। भुवनेश्वर ओझा जी हैं? हाँ। क्या प्रॉब्लम बताएंगे? अरे प्रॉब्लम बा कि संझवल कहीं दिया बराला या लाइन गायब हो जाला। घर से निकलत तनी डाँह हाथ बा, वही में गिर के काढ़े लसरा गई।
दुआरी पर हाथन हाथ है, टैक्स लग गया, बिजली का दाम बढ़ गया और यहाँ कुछ नहीं, ना गली है तो ना आप तो नली नगर है। निगम में आ गए, अब तो टैक्स बढ़ गया आपका। हाँ बढ़ गया, तो काम तो नहीं हो रहा है, सुविधा कुछ नहीं है। अभी चलिए फोटो लीजिए, हमारे घर के रोड पर कितना गहिरा है, हाथ है। अच्छा अच्छा। चल कर अभी उसको दिखाइए सरकार को कि माने जिसका घर के दुआरी पर ही हालत है, और नगर निगम का पैसा लग रहा है, आसान खानी दिया बारा जाता है, बिजली गायब, दिन भर में 50 बार लाइन काटता है, 5 मिनट आएगा, 2 घंटा नहीं आएगा, फिर आएगा, फिर 5 मिनट चलेगा लाइन। मतलब मिनट में आता है, घंटों में जाता है। हाँ हाँ जाता है, यहाँ यही है, शाम को संजबत को लाइन चाहिए, देखिए उसका गायब रहता है। ये ओझा जी हैं, ये जो बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं दिखा भी रहा हूँ। इनका कहना है कि मिनटों के लिए बिजली आती है और घंटों के लिए जाती है। ये बिजली विभाग का करिश्मा है और इसको कहा जाए एक जादू। यानी आप अंधेरे में रहिए, मैं आऊँगा समय से, बिल मैं दिखाऊँगा, बिल आप लोगों को चुकता करना है तो बिल चुकता कर देते हैं क्या? हाँ हाँ बिल चुकता करते लेकिन हैं। केस होने की संभावना फिर भी है। केस फिर भी हो हाँ अब लाइन इस समय नहीं मिल रहा है, इसलिए बिल रोके हैं 1-2 महीना का हम। जाता है। अच्छा। हाँ काहे कि जब पैसा ले रहे हो तो हमको लाइन दो, और नहीं तो नहीं देंगे पैसा। मतलब बिजली नहीं तो बिल नहीं। नहीं देखिए एक इस गांव का नारा है, बिजली नहीं तो बिल नहीं। इस तरह से मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर जेके तिवारी की पत्नी के फेवर में यहाँ लहर है, उनके वार्ड कमिश्नर बनाने के लिए लोगों की चाहत है। एक और माँ है, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। क्या माँ जी, क्या नाम है आपका? धनबरता कुंवर। तो आपके गांव से गुड़िया देवी वार्ड कमिश्नर के लिए खड़ी हो रही हैं, आशीर्वाद देंगी आप? हाँ हाँ एकदम देंगे। वार्ड कमिश्नर बनाएंगी? क्यों बनाएंगी? बनाएंगे, महिलाएं हैं हम लोग के, सब करेगी, नया नया है, काम करेंगी, हाँ, विकास करेंगी, करेंगी। इसीलिए तो एक इसको चीज़ हम ये लोग बताइए कि चाहते उनके हैं। पति जो डॉक्टर साहब हैं, वो क्षेत्र के लिए काम वो किए हैं? अभी नहीं किए हैं, तब करेंगे ना, अब करेंगे। जब करेंगे तब मिलेगा तो करेंगे ना, क्यों नहीं तो करेंगे? आप लोग की चाहत है कि गुड़िया देवी हाँ, जीत जाए? हाँ एकदम विजय। देखिए इस तरह पूरे गांव का लोगों का आशीर्वाद है और आशीर्वाद मिलने की बात हो रही है। वो पुरुष हों, युवा हों, महिला हों, सभी लोगों की चाहत है कि इन्हें वार्ड कमिश्नर बनाना है। ज्ञानती देवी नाम है। क्या आपका ज्ञानती देवी नाम है ना? जी। क्या कहना चाह रही हैं आप? कहल जाते नहीं कि घरे कोई रहते नहीं के, या मीटर के तार सब काट कूट के या रख देलन जा, सब मीटर उटर कबार के लेके चल गए जा। कौन करता है ऐसा? बिजली विभाग करता है। और तो बिजली विभाग को आप पेमेंट नहीं करती है क्या बिल का? बिजली बिल महीने महीने जमा करती हूँ। उसके बाद भी ले गया? हाँ वो उसके बाद भी ले गया। तो कोई आपके पति वगैरह होंगे ना? कोई नहीं घर था, कोई ले गया? हाँ कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की क्या? कंप्लेन कई बेरी कही रहे, कोई आके सुनवाइए नहीं के करते। पिलर अभी दिया रहे तब ये मीटर लगा दिया, मीटर का तार उसी। अच्छा अभी मकान बन ही रहा था? हाँ तो मीटर लाके लगा दिया? हाँ। और फिर नोच नाच के ले गया? हाँ नोच के मीटर भी कबार के ले गिलन जा, तार और सब काट के रख तो दिलन आप जा। विभाग से रिक्वेस्ट की है, निवेदन की है? हाँ कई बेरी निवेदन कही रहे, नहीं सुना? ना कोई नहीं सुना। अच्छा आप सुनेगा, अब बिहार दर्शन आ गया ना, अब वो सुनेगा। लेकिन आप आइएगा बताइएगा, एप्लीकेशन दीजिएगा, है ना, मैं करा दूंगा। देखिए ये बहन है, ज्ञानती देवी नाम है, और इनका कहना है कि इस गांव में मेरा मकान है जो बन रहा था, विभाग आए और आकर मीटर वगैरह सब लगाया, पेमेंट वगैरह ले गया था ना? हाँ ले गए। देखिए पेमेंट वगैरह सब ले गया था, लेकिन क्यों नहीं वो उठा उखाड़ कर ले गया, कारण क्या रहा ये जैसा ये बता रही हैं, कोई कारण वो बताया क्या? कारण कोई नहीं बताया। बताया उखाड़ कर ले गया? हाँ आया उखाड़ कर ले गया था। अब जो भी हो। विभाग का ही था कि कोई गुंडा पार्टी था? विभाग का था। विभाग का था। विभाग का था, बिजली विभाग का। देखिए इस तरह से विभाग को जानकारी देना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ कोई वैसा आदमी नहीं है जो कुछ रास्ता बताए, कुछ राह बताए। अब इन लोगों को एक उम्मीद जग रही है, चूँकि यहाँ गुड़िया देवी वार्ड पार्षद उम्मीदवार के रूप में आ चुकी हैं और उनके पति देव जो हैं, जो डॉक्टर हैं, दंत रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर जेके तिवारी, वो उनसे इन लोगों को उम्मीद है। अच्छा ये बताइए कि डॉक्टर साहब से आप लोग नहीं बोलती हैं क्या इस तरह का? जी बोलेंगे। हाँ जी। तो अब इनको वोट वगैरह देंगे आप? हाँ देंगे। हाँ। किसको वोट देंगे? गुड़िया देवी को। गुड़िया देवी? गुड़िया तो बड़ा बच्चे का नाम होता है। हाँ गुड़िया देवी को। गुड़िया देवी। हाँ। मतलब सब हैं, शिक्षित हैं? जी हाँ। संतुष्ट हैं आप? जी हाँ। आपको यकीन है कि वो काम करेंगी? हाँ काम करेंगी? हाँ काम करेंगी। नारा लगा सकती हैं क्या आप? हाँ नारा लगा। गुड़िया देवी जिंदाबाद नारा लगा सकती हैं? हाँ गुड़िया जिंदाबाद।
नारा लग रहा है गुड़िया देवी जिंदाबाद। नारा इसलिए लग रहा है कि इस गांव से ही लोग और इन लोगों की चाहत है कि गुड़िया देवी वार्ड कमिश्नर बने और इस क्षेत्र का विकास करें। ये देखिए सासाराम नगर निगम का वार्ड नंबर 29 है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से नगर निगम में होने के बावजूद भी यहाँ पर कीचड़ों का रोड है। ये रोड नहीं बल्कि कीचड़ का रोड कहा जाए इसको। देख सकते हैं कि ये लोग आ रहे हैं, बरसात का मौसम है, कीचड़ हो गया है। अभी तो कुछ सूखा हो गया है, लेकिन जब भी बरसात होती है इधर कीचड़ से रोड लथपथ हो जाता है और यात्रियों को और इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों को आने जाने में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत करके ये जानना चाहूँगा कि नगर निगम होने के बावजूद भी इस क्षेत्र का विकास अभी क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण है कि अभी तक ये रोड ऐसे ही कीचड़ से भरा हुआ है। आइए मैं कुछ लोगों से जानना चाहूँगा इस रोड के बारे में। ये यहाँ के स्थानीय लोग हुए, इसी मोहल्ले के और इसी गांव के रहने वाले हैं। मैं इन लोग से जानना चाहूँगा कि लगभग 2 साल हो गया नगर निगम में इस क्षेत्र को जुड़ा हुआ। 2 सालों से क्षेत्र नगर निगम में जा चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ देख सकते हैं कि कीचड़ों से लथपथ भरा रोड है। न आने की सुविधा न जाने की सुविधा है। बरसात का मौसम है और जब भी बरसात होती है इस रोड में कीचड़ आ जाता है, पानी भर जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग किस तरह से आते जाते होंगे, मैं इनसे खुद जानना चाहूँगा। क्या नाम हुआ बाबा आपका? भुवनेश्वर ओझा। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हम 7-8 साल से 7-8 साल से। कौन से मोहल्ला हुआ? श्रीनगर बोल रहा है। श्रीनगर, खैरी श्रीनगर। तो ये तो नगर निगम में जा चुका है ना? हाँ, नगर निगम में जा। फिर भी विकास नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? कितने दिन से मतलब ऐसा ही है? 5-6 साल से हम देख रहे हैं। जब से यहाँ आए हैं आप ऐसे ही देख रहे हैं? तो प्रशासन इधर नहीं आती है? प्रशासन कभी इधर नहीं आती है तो 4 लाइन से जाती है। नगर निगम गाड़ी भी नहीं आती होगी? ना तो सफाई होता होगा यहाँ? ना कुछ नहीं। आप लोग देख सकते हैं स्थानीय लोग हैं। हाल में गया है नगर निगम में, वही 2 साल बताइए। 2 साल हो गया नगर निगम में गए हुए। लगभग 20 में इस क्षेत्र नगर निगम में जा चुका है और 22 चल रहा है। 2 साल में कुछ तो विकास होनी चाहिए इस क्षेत्र की, कुछ नहीं हुआ है। देखिए इन लोगों का कहना है कि अभी तक इसका विकास नहीं हुआ है और थोड़ा सा काम हुआ है आगे में और यहाँ कुछ अभी आगे काम नहीं हुआ है। ना गली है, ना नली है, ना बिजली है, ना लाइन है। सांझी खानी लाइन भाग जाता है, 5 मिनट में आता है तो 2.5 घंटा खत्म रहता है। लाइट भी नहीं यहाँ टिकती है। 5 मिनट आएगा, 2.5 घंटा खत्म रहेगा। 5 मिनट आएगा और 2.5 घंटा खत्म। देखिए इन लोग की इस तरह से परेशानी है। ये सासाराम नगर निगम के ही निवासी हैं और इनका कहना है कि यहाँ बहुत ही असुविधा का हम लोग झेल रहे हैं। बहुत सी असुविधाओं को हम लोग लेकर चल रहे हैं जो प्रशासन के द्वारा यानी कि नगर निगम के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है हम लोग के प्रति, और इसको देख रेख किया जाए। यहीं क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से नगर निगम के? हमको गली नली और आने जाने का शहर में सुविधा होना चाहिए, ऑनलाइन हमको मिलना चाहिए, यानी कि बिजली की सुविधा और रोड की सुविधा, पानी की सुविधा यही चाहते हैं। निकलते हैं तो डाँड़ भर ये रोड पर हाथ है। हमको आने जाने में इतना दिक्कत है कि क्या करें। रास्ता पहले कंप्लीट करें, सबसे जरूरी रास्ता है। पहले रास्ता का आप लोग का निर्माण हो। हाँ, देखिए इन लोग कहना है कि पहले हम लोग को रोड के निर्माण होनी चाहिए ताकि हम लोग को कहीं आने जाने में परेशानी ना हो। कभी भी हम लोग कहीं जाते हैं तो कीचड़ भर रोड में जाते हैं, कीचड़ भर में हिलकर जाते हैं। इस तरह से इन लोग की परेशानियों को मैंने आप लोग को दिखाया। मैं और कुछ भी वार्ड का निरीक्षण करके आप लोग को दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ धांधली हो रही है। 86 लाख रुपया खर्च होने के बावजूद भी नगर निगम की सफाई और रोड का यहीं बदहाली रहा है। मैं आप लोग आपसे रूबरू करा चुका हूँ। इनका स्टेटमेंट भी मैंने दिखाया। ये डॉक्टर साहब हैं, ये आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने बुज़ुर्गों से आशीर्वाद ले रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए ये कहीं ना कहीं लोग इनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ कि ये गुड़िया देवी हैं और इनको आशीर्वाद मिल रहा है। इस तरह से डॉक्टर साहब भी अपनी माताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मैडम भी अपने पिता तुल इस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है। मैं दिखा रहा हूँ और कहीं ना कहीं आशीर्वाद इसलिए मिल रहा है कि इन लोगों के अंदर वो गुण है, वो सभ्य कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब के भी जो पूर्वज हुए, अभिभावक हुए और हमारी बहन जैसी गुड़िया देवी जो हैं
इनके भी जो अभिभावक हैं, इनके पूर्वज जो हैं, इन लोगों को संस्कार दिए हैं और संस्कार रहने के बाद इन लोग एक दूसरे का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।